नमस्ते बच्चों, मैं एसपी नावरकर जीएसएचएल हाई स्कूल अंग्रेजी माध्यम की सहशिक्षिका आप सबका जीएस ई लर्निंग प्रोग्राम के 7वीं कक्षा की हिंदी की तासिका में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने फूल और कांटे इस कविता के माध्यम से फूलों की समर्पण भावना देखी, कांटों का व्यवहार देखा। कांटे हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, इसलिए वे दूसरों के आंखों में सदा खटकते हैं, ये देखा। जबकि फूल अपने व्यवहार के कारण देवताओं के शीश पर चढ़ाए जाते हैं। फूल और कांटों का जन्म एक ही जगह में होता है, लेकिन दूसरों के प्रति व्यवहार उन्हें लोगों के मन में मान सम्मान प्राप्त करवाता है। साथ में ही हमने कविता का सुर ताल के साथ गायन भी किया था और मैंने आपको कविता याद करने के लिए भी सूचित किया था। उम्मीद है आपने कविता सुर ताल के साथ कंठस्थ कर ली होगी और दिया गया स्वाध्याय भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। बच्चों, आज हम इसी तरह से नया बोध लेने वाले हैं। आज हम नई कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है दादी माँ का परिवार। आपके घर में दादी जी दादाजी होंगे ही ना, जो आपको नई नई कहानियाँ सुनाते हैं। कहानियाँ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी बचपन से कहानी सुनना बेहद पसंद है। क्या आप सुनना चाहोगे कहानी? तो चलिए मैं आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ जो कि आज के पाठ से ही संबंधित है। बच्चों, बहुत पहले की बात है। बहुत दूर के खेत में, जिसके नज़दीक एक जंगल था, वहाँ 4 बैल रहते थे। वो चारों अच्छे दोस्त थे। नज़दीक के ही जंगल में एक शेर रहता था। वो इन चारों बैलों की शिकार करना चाहता था, लेकिन जब कभी वो शिकार करने की सोचता, चारों बैल एक साथ आकर अपने सींग दिखाकर उसे डरा देते थे और शेर डरकर भाग जाता था। ऐसे कई बार हुआ। हर बार शेर चारों बैलों के सींग देखकर भाग जाता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन कुछ वजह से चारों बैलों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना तेज था कि चारों बैलों ने एक दूसरे के साथ बात न करने की कसम खा ली। चारों अकेले ही खेत के चारों अलग अलग कोने में रहने लगे। शेर ने जब ये देखा तो उसने एक एक कर चारों को अपना शिकार कर लिया। इस तरह से चारों के झगड़े में शेर को तो दावत मिल गई और बैलों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बच्चों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि एकता में ही बल है। क्यों, अच्छी लगी ना आपको कहानी? मुझे मालूम है आपके घर के बुजुर्ग इससे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनाते होंगे, यानी आपके घर की दादी नानी, जिससे आपको नई नई सीख मिलती हैं, संस्कार मिलते हैं और इन्हीं संस्कारों से अपना जीवन समृद्ध बनता है। इसलिए बच्चों, हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। यही सीख हमें हमारी किताबों के द्वारा भी मिलती हैं। किताबें हमें ज्ञान प्रदान करती हैं, संस्कार देती हैं, जिससे हमें अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करना है इसकी सीख मिलती है। जैसे कि आज का पाठ ही देख लो, जिसका नाम है दादी माँ का परिवार, जिसके मुख्य 3 पात्र हैं। 1 दादी माँ, 2 नीलू चिड़िया और उसके 2 बच्चे, और 3 चिंकी चूहिया और उसके 2 बच्चे, जो कि दादी माँ का परिवार थे। बच्चों, परिवार का अपने जीवन में बड़ा महत्व है। व्यक्ति का निर्माण एवं विकास परिवार में ही होता है। परिवार हमें मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है,
प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, आदर, सम्मान जैसी अनेक भावनाएं हमें परिवार से ही मिलती हैं। इसलिए कहा जाता है कि परिवार ही मनुष्य की प्रथम पाठशाला है। यही महत्व आपको इस पाठ के द्वारा लेखक ने समझाया है। साथ में ही लेखक ने एकता का महत्व भी समझाया है। पाठ के लेखक हैं रमाकांत कांत, जिनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 को उत्तर प्रदेश में स्थित खंडेला गांव में हुआ। रमाकांत कांत जी की ज़्यादातर कहानियाँ परंपरागत ढंग की हैं, जिनमें से बहुत सी एक ही ढप पर लिखी हुई हैं। सरस बाल कथाएँ, सूझबूझ कथाएँ, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान तथा दोस्ती का पैगाम संग्रहों में उनकी कहानियाँ उपलब्ध हैं। रमाकांत कांत अपनी परंपरागत ढंग की कहानियों में कोई न कोई नई बात कहने की कोशिश करते रहे हैं। उनकी पुस्तक जंगल की कहानियाँ में जंगल के जानवरों की कथाएं हैं, जो एक तरह का आधुनिक स्पर्श भी लिए हुए हैं। लिहाजा ये कहानियाँ बाल पाठकों को रोचक ढंग से आज की समस्याओं से परिचित कराते हुए सजग और विचारवान बनाने की कोशिश करती है। तो चलिए पाठ का प्रारंभ हम एक चित्रफित से करते हैं, जो आपको कहानी का रोचक रूप से अवलोकन एवं वाचन करने में सहायता करेगी। दादी माँ रहती थी। यो तो वो निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, सवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वो दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू हुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। एक और थी दादी माँ की साथी चिंकी चुहिया, पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। ये थी दादी माँ की दिन दुनिया। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे। टीनू मीनू नाम निकाला। चिंकी को 2 बेटे के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं, एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे भात। सूरज की किरणें ढल रही थी। चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वो चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वो बात समझ पाई, फिर चिचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं।
बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहु तेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पता। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने ये किया, क्या करता वो बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्को मुस्को थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनंद फानन में। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वो भोली, देख उन्हें वह यूं बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था आज। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यूं पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। ये बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वो तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे, आहा। मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। नुकीले दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे।
टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। So students, we read the lesson through the video, which will help you to pronounce the words correctly. Through video, we come to know that there are 7 total characters in the lesson, 3 of which are men. First one दादी माँ, second one नीलू चिड़िया और उसके 2 बच्चे जिनका नाम था टीनू मीनू, थर्ड वन चिंकी चूहिया और उसके 2 बच्चे जिनका नाम था चुस्कू मुस्कू। ये सारे दादी माँ के साथी थे, उसका परिवार थे। बच्चों, हम कथा का चित्र के अनुसार आकलन भी करेंगे। वी विल एसेस द स्टोरी अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, बट इन नेक्स्ट लेक्चर। आज हम पाठ में आए शब्दार्थ, मुहावरे और कहावतों के अर्थ लिख लेंगे। सो बी रेडी विथ योर पेन एंड कॉपी। कैन वी स्टार्ट? तो बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। निपट यानी केवल, आबाद भरा पूरा, बुहारना स्वच्छ करना, दिन दुनिया यानी संसार, खलियानी कटी फसल रखने का स्थान, क्लांत यानी थका हुआ, कलरव यानी पंछियों की मधुर ध्वनि, आनन फानन में यानी शीघ्रता से। तो बच्चों, अब देखते हैं पाठ में आए कुछ मुहावरे। पहला तुनक कर बोलना, चिढ़कर बोलना। दूसरा अक्ल का पता खोलना, तरकीब बताना। तीसरा ठगा सा रहना, चकित होना। तो बच्चों, मैंने मुहावरों के अर्थ तो बता दिए। अब आपको क्या करना है, दिए गए मुहावरों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। You have to make sentences with the phrases given to you. मुहावरे और कहावतें भाषा समृद्ध बनाती हैं, इसलिए किसी भी भाषा के मुहावरों एवं कहावतों का ज्ञान हमें उस भाषा पर प्रभुत्व दिलाता है। इस कहानी में कुछ कहावतें भी आई हैं, तो चलो उनके भी अर्थ जान लेते हैं। 1 और 11 मीन्स एकता में बल। अंत भला तो सब भला, यानी परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। इन कहावतों का भी आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, तो करेंगे ना? सो चिल्ड्रेन, लेट्स टेक अ रिव्यू ऑफ टुडेज लेक्चर। आज हमने क्या सीखा? आज हमने दादी माँ का परिवार इस पाठ की प्रारंभिक प्रस्तावना देखी, साथ में ही एक कहानी का आनंद भी लिया। पाठ का चित्रफित के द्वारा मुखर वाचन एवं संक्षेप में अवलोकन किया। कहानी में आए शब्दार्थ, मुहावरे एवं कहावतों का अर्थ ग्रहण भी किया। अगले सप्ताह में हम इस कहानी का चित्रों के साथ आकलन भी करेंगे, जैसे कि मैंने आपको आज का गृह कार्य बता ही दिया है। पाठ में आए मुहावरों एवं कहावतों का वाक्यों में प्रयोग करना, साथ में ही आपको कहानी का मुखर वाचन भी करना है। तो मिलते हैं अगले सप्ताह में। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।